नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते अब तक की बड़ी खबरों पर। कासगंज जनपद के तहसील पटियाला क्षेत्र के सिडमुरा पटियाली की ओर जाने वाली नहर का पुल नगला ढुलाई के पास पिछले 3 सालों से टूटा हुआ है, जिसके निर्माण कराने की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने प्रशासन से मांग की है। इस टूटे पुल की वजह से दर्जनों गाँव में सिंचाई का पानी नहीं आ पा रहा, जिससे किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने टूटे हुए पुल को देखकर स्थानीय किसानों से बात कर उनकी समस्याएं जानी और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस टूटे हुए पुल का दोबारा से निर्माण कार्य जल्दी से शुरू कराया जाए। अब्दुल हफीज गांधी ने कासगंज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से भी आग्रह किया है कि इस पुल की तरफ ध्यान दें और इस पुल को बनवाने के लिए संसाधन मुहैया करवाएं। इस वक्त हम गणेशपुर से सिडपुरा पटियाली रोड की तरफ जाने वाली नहर पर खड़े हुए हैं। ये पुल आप देख रहे हैं, ये काफ़ी महीनों से ये पुल टूटा हुआ है। इस पुल के टूट जाने से किसान जो है अपनी भराई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि इसके आसपास काफ़ी गांव हैं और ग्रामीण भी हमारे साथ काफ़ी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर चिरोला, दुलाई, भगना नगला, गणेशपुर, चौड़ियाई आदि के किसान जो है इससे सिंचाई करते हैं, लेकिन इस पुल के टूट जाने से वो सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और जो आने जाने का रास्ता था वो भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि शासन और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कासगंज जिलाधिकारी को ध्यान देना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस पुल की जो है वो मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए। ये दुलाई गाँव के पास बम्बा है जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए, ये जो है पुल यहाँ टूटा पड़ा है। इस पुल के टूटने से ये जो वाटर का लेवल जो होना चाहिए था थोड़ा सा ऊंचा, वो नहीं हो पाता है, सारा पानी निकल जाता है। और ये जो बम्बा है ये करीब चिरोला और दुलाई की तरफ जा रहा है और देखिए बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये बहुत परेशानी है, दर्जनों गांव वासियों को काफ़ी परेशानी है, सिंचाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं कासगंज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर जी से आग्रह करूँगा कि इस पुल की तरफ, देखिए यहाँ पर ये पुल टूटा हुआ है, इस पुल की तरफ वो ध्यान दें तो बहुत मेहरबानी होगी और किसानों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। इस वक्त हम गणेशपुर से पटियाली सिडपुरा की तरफ जो नहर जाती है उस पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं ये पुल काफ़ी सालों से यहाँ टूटा हुआ है। इस पुल के टूटने से दर्जनों गांव प्रभावित हैं, वहाँ सिंचाई का काम नहीं हो सकता है। इस वक्त हम कुछ ग्रामीण भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है? राजकुमार जी। आप किस गाँव के रहने वाले हैं? चिरोला के रहने वाले हैं। ये पुल कितने सालों से टूटा हुआ है? 3 साल से ऊपर हो चुका है। क्या क्या समस्याएं आती हैं? पढ़ाई नहीं हो पाती है, सब पानी नीचे को चला जाता है, बंदे में नहीं जाता है। जी, आप किस गांव से हैं? दुलाई से। आपका क्या नाम है? योगेश। क्या क्या समस्या आती है इसके टूटने से काफी गाँव प्रभावित है क्योंकि भराई नहीं हो रही है, सारा पानी निकल जाता है। कौन कौन से गाँव प्रभावित हो रहे हैं इससे? जैसे दुलाई है, गणेशपुर है, चौड़ियाई है, नगला आसानंद है, गढ़ी, गोरियाई, नगलू, चक, बहादुर नगर, चिरोला, राधे नगला और भी बहुत सारे गाँव हैं जो इस नहर की अभी टूटने से पानी निकल जाता है, भराई नहीं हो पाती है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर कुछ अपने ग्रामीण भाइयों से बात की जो अलग अलग गाँव से हैं। उन्होंने हमें बताया कि ये पुल करीब 3 साल से टूटा हुआ है। सरकार, शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिंचाई का काम जो है वो प्रभावित है। यहाँ की जो खेती बाड़ी जो हो सकती है, अच्छी हो सकती है, वो नहीं हो पा रही है। और दर्जनों गांव, जैसा हमारे ग्रामीण साथी जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ग्रामवासी खड़े हुए हैं, उन्होंने हमें बताया कि काफ़ी गांव इससे प्रभावित हैं। मैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूँ कि इस पुल को जल्द से जल्द बनाएं। जिला कासगंज की जो जिलाधिकारी हैं हर्षिता माथुर जी, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि इस पुल की तरफ ध्यान दें। जो भी साधन वो जुटा सकती हैं वो जुटाएं और इस पुल को बनवाने का काम करें ताकि सिंचाई का काम जो है किसानों का वो आसानी से हो सके। उन्नाव में श्री साईं दरबार मंदिर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बताया है कि होली के बाद जो पहला बृहस्पति पड़ता है उसमें होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। ये तकरीबन 10 सालों से किया जा रहा है। साईं बाबा के मंदिर में फूलों और गुलाल की होली खेलने का उद्देश्य ये है कि साल में एक बार भक्तगण को बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त होता है और उनकी मनोकामना पूरी होती है। होली मिलन समारोह ये निरंतर 10 साल से चल रहा है और आज माननीय विधायक जी को यहाँ पे आना था, जिनका यहाँ पे तुलादान पूजन होना था और विजय श्री का हवन होना था, परंतु किन्हीं कारणोंवश वो यहाँ पे अभी नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है देर रात तक वो यहाँ पे रहे हैं। और ये उद्देश्य होली के बाद में जो भी पहला बृहस्पति पड़ता है और निरंतर ये 10 सालों से हमारी होली हो रही है। बाबा के होली खेलने का एक उद्देश्य ये है कि हम निरंतर बाबा से गुलाल और फूलों की होली खेलते हैं यहाँ पे।
और ये भक्तों से एक होता है कि भक्त एक साल में एक बार बाबा से मिलने का उनको अवसर मिलता है, जिसकी वजह से भक्तगण यहाँ पर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्त यहाँ पर निरंतर आते रहते हैं। कासगंज जनपद के एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा कोतवाली, कासगंज व थाना सहावर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसपी द्वारा थाने पर रजिस्टरों के बेहतर रखरखाव, बैरिकों व क्वार्टरों का निरीक्षण किया गया। महिला हेल्प डेस्क पर आने वाले वादियों की फरियाद सुनकर शीघ्र निस्तारण कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान थाना परिसर की साफ सफाई तथा अभिलेखों का रखरखाव दुरुस्त रखने और अभिलेखों को शीघ्र आदवधि करने के निर्देश दिए गए। खबर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।